तो यहाँ कूच बिहार के भीतर वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इनके बीच में, हाँ, लेकिन तीन जगहों पर, कूच बिहार में हमने देखा, हमने लाठीचार्ज भी देखा, हुआ, ऐसी जगहों पर हुआ है। लेकिन आपको सुनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्त पर कहा था कि गंगा जी बिहार से होकर ही आगे बढ़ती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ और गंगा सागर की तरफ, और उन्होंने कहा था कि बीजेपी की भी विस्तार यात्रा गंगा जी के साथ साथ आगे बढ़ रही है। सुनिए। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। तो यहां पर प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि भाई गंगा नदी बहती है उस तरीके से जाना है। बिहार के चुनाव के बाद अंजना याद है, और अभी देखिए बंगाल के भीतर भी घुस गए। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सीट रिटेंशन कैसे रखा हुआ है अपना। 77 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार की स्थिति अगर उस पर नजर डालें तो समझ में आता है कि करीब करीब हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा यहां पर कायम किया हुआ है। लेकिन गढ़ किस तरीके से बचा पाई है, टीएमसी अपना गढ़ बचा पाई है कि नहीं बचा पाई है, वो जरा सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए 91 सीट्स, 43% सीटों का रिटेंशन तृणमूल कांग्रेस कर पाई है। यानी पिछली बार जितनी सीटें उन्होंने जीती थी उसमें से 91 सीटें यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने बचाई है, जबकि 123 सीटें, 57% सीट्स वो गंवाती वहां पर नजर आ रही है। यानी 43% का रिटेंशन रेशियो, उतनी सीटें वो बचा पाई 215 में से, जबकि 123 सीटें जो पिछली बार उन्होंने जीती थी वो उनके हाथ से जाती हुई। भारतीय जनता पार्टी देखिए 77 सीटें पिछली बार जीती थी, उसमें से 72 सीटें एक बार फिर वो जीते हैं, वही सीटें एक बार फिर जीते हैं। कुछ 5 सीटें वो हारे हैं, लेकिन 94% रिटेंशन भारतीय जनता पार्टी का आज की स्थिति में हमें यहां पर नजर आ रहा है। पुराने आंकड़े भी एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से यहां पर स्थिति बदली है। 2001 से लेकर 2011 में एक बार सत्ता परिवर्तन होता है, यानी 2001 में तृणमूल कांग्रेस की एंट्री, 2011 में सत्ता परिवर्तन, 2016 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री और 2026 में सत्ता परिवर्तन। बीजेपी का ग्राफ 2016 के बाद ये देखिए केसरिया लाइन यहां पर बढ़ते हुए यहां पर, जबकि तृणमूल कांग्रेस 2001 में उनकी शुरुआत होती है, पीक होता है 2021 में, और अब 2026 में अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक उनकी सत्ता जाते हुए। तो कुल मिलाकर रिटेंशन रेशियो में भी स्वयं प्रकाश जी साफ नजर आता है कि स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा सीटें आप रिटेन नहीं कर पाए हैं। नहीं, ये ठीक है। ये अभी आप जैसे बढ़त बता रहे हैं, मैंने अभी भी कहा कि ये जो स्लो पोलिंग चल रही है, बहुत जगह काउंटिंग, उसकी वजह से ये आंकड़े वहीं स्थिर है और ये चेंज होंगे और ये हमारे पक्ष में चेंज होंगे। अभी भी बहुत शाम तक, ये लेट नाइट तक ये रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे बिहार चुनाव में हुआ था, देर रात तक नतीजे आए थे, ये भी इस बार भी वैसे ही होने जा रहा है। लेकिन ये अगर हम लोग इस पे नजर डालें हम लोग संजय कुमार जी, तो ज्यादा सीटें रिटेन नहीं कर पाए हैं। 45% वोट शेयर के साथ में हमें भारतीय जनता पार्टी यहां पर दिखाई देती है, यानी 7 से 8% का जंप बीजेपी यहां पर कर चुकी है। ज्यादा रिटेन नहीं किए, इसका मतलब है कि नए इलाकों में उन्होंने अपनी पैठ बनाई है। अगर तृणमूल कांग्रेस सिर्फ अपनी 40-45% सीटें रिटेन कर पा रही है, इसका मतलब है कि बाकी सारी सीटें वो गंवाई हैं, और गंवाई हैं तो किस पार्टी ने जीती है? कांग्रेस तो अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रही है, लेफ्ट तो अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रही है, तो वो सारी की सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में गई हैं। तो रिटेंशन भले ही बहुत हाई ना दिखाई पड़े, लेकिन ये तो जरूर है कि नए इलाकों में बीजेपी ने अपनी जबरदस्त पैठ बनाई है।